अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का ये जो नेक डिज़ाइन है इसमें हम अपनी लेस को बिल्कुल गुम तरीके से लगाएंगे, लेकिन अपनी शर्ट की कटिंग किए बगैर। ये तरीका आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। ये तरीका मैंने बिगनर्स के लिए बताया है, जो कि इस नेक को बनाना जिनको मुश्किल लगता है उनके लिए ये बनाना आसान हो जाएगा। यहाँ पर हमने सिंपल ट्रिक ये लगानी है कि शर्ट की जो फ्रंट साइड है उसकी लंबाई बैक साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। चौड़ाई एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने यहाँ पर एक बुकरम का पीस लिया है। इसकी टोटल लंबाई हमारे पास 17.5 इंच है और इसकी चौड़ाई यहाँ पर आप देख सकते हैं 5.5 इंच है डबल फोल्ड में। यहाँ पर इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने नेक की कटिंग करनी होगी। तो यहाँ पर हमने नेक की चौड़ाई 3.5 इंच ली है। अब नेक की लंबाई का पहला मार्जिन मैं 4.5 इंच लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से अपने नेक की चौड़ाई और लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नीचे वाली साइड पे भी चौड़ाई में 3.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला लिया है। अब हमने नेक में राउंड शेप ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर आपने अपनी शेप को इस तरह से हल्के हाथ से ड्रॉ करना है। हल्के हल्के से डॉट लगाने हैं। राउंड शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। यहाँ पर सिंपल सी राउंड शेप हमने ड्रॉ कर ली है। अब हमने अपना डिज़ाइन जो है उसको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले नेक की टोटल लंबाई नाप लेनी है। तो टोटल लंबाई मैंने तकरीबन 15.5 इंच ली है। 15.5 इंच के मार्जिन से मैंने नेक की लंबाई में एक निशान लगा लिया है। अब हमने यहाँ पर 1.5 इंच के मार्जिन से अपने इंची टेप को इस तरह से डबल फोल्ड करना है। हल्का सा ये देखें निशान आ गया है जब हमने इसको डबल फोल्ड किया है। तो इसको हमने इसी मार्जिन के मुताबिक इस तरह से चौड़ाई में एक निशान लगाना है। अब हमने यहाँ पर अपने डिज़ाइन की लंबाई लेनी है 2.5 इंच। टोटल हमारे पास जो नेक होगा वो तकरीबन 7 इंच आ जाएगा। अब इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला लिया है और यहाँ पर हमने वी शेप ड्रॉ कर दी है। यहाँ पर अब हमने एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है। तो तकरीबन 1 इंच मैं एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लूँगी। स्लिट की कटिंग हम अभी नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेंगे और इस तरह से अपने नेक को ड्रॉ कर लेंगे। नेक हमारा ड्रॉ हो चुका है। सेम इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। आज मैं पूरे इस डिज़ाइन की आपको डिटेल दूंगी ताकि आप बहुत ही आसानी से अपने नेक डिज़ाइन को बहुत अच्छे से रेडी कर सकें। अब यहाँ पर हमने जो राउंड नेक है इसकी कटिंग अलहदा से करनी है, मतलब अपने डिज़ाइन के साथ इसकी कटिंग नहीं करनी। राउंड को इस तरह से अलहदा कट करना है और वी शेप को अलहदा से कट करना है। अब हमने यहाँ पर नेक की कटिंग इस तरह से कर ली है। ये ज़रा देखें, इस तरह से ये नेक हमारे पास आ गया है। इसको हमने अलहदा कर लेना है। सबसे पहले हम अपना डिज़ाइन रेडी करेंगे, बाद में अपना नेक लगाएंगे। अब जो राउंड में हमने अपना बुकरम कट किया था इसको हमने इस तरह से शर्ट की फ्रंट साइड के ऊपर सेट करके रखना है और यहाँ पर हमने बिल्कुल अपना जो राउंड है उसके साथ साथ इस तरह से अपना जो नेक का पैटर्न है उसको ड्रॉ कर लेना है। ये पैटर्न हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब हमने क्या करना है, बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन लेना है। तकरीबन 1 सिलाई का मार्जिन आप लगा लें, यानी कि 1 फुट का मार्जिन, जो कि मशीन का फुट होता है उसका मार्जिन हमने यहाँ पर अलहदा से लिया है। अब ये जो मार्जिन हमने दूसरे वाला लिया है ना, यानी कि 1 फुट का मार्जिन, उसके मुताबिक हमने यहाँ पर अपने डिज़ाइन के निशान लगाने हैं। यहाँ पर मैं अपने डिज़ाइन का जो सेंटर मार्जिन रखूँगी मैं 2 इंच रखूँगी। आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। अगर गैप कम रखना चाहते हैं तो 1 इंच भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने 2-2 इंच के मार्जिन से इस तरह से पूरे राउंड में एक निशान लगा लिया है। बिल्कुल मार्जिन सेम रखना है, इंची टेप से बिल्कुल एक जैसे निशान लगाएं और इन निशानों को इस तरह से आपस में मिलाते हुए राउंड शेप ड्रॉ कर लें। अब हमने सेम मार्जिन फिर से लेना है, यानी कि 2 इंच का ही मार्जिन लेना है और टोटल हमने यहाँ पर 3 डिज़ाइन ड्रॉ करने हैं बिल्कुल एक जैसे। छोटे छोटे निशान लगाएंगे और इन निशानों को यहाँ पर आपस में मिला लेंगे। टोटली 3 डिज़ाइन जो हैं यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिए हैं बिल्कुल सेम साइज़ में। अब यहाँ पर हमने डबल फोल्ड में ये डिज़ाइन ड्रॉ किया है, तो क्योंकि हमें शर्ट की दोनों तरफ ये डिज़ाइन चाहिए तो हमने क्या करना है, यहाँ पर मैंने ये गरारी का इस्तेमाल किया है। ये आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएगी, 70 IT की ये मिल जाती है, कोई मसला नहीं है।
बहुत ही सस्ते में मिलती है, लेकिन इससे ना काम हमारे बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। दो तरीके बताऊंगी। एक तो ये गरारी वाला है कि आप अपना जो पैटर्न ड्रॉ किया है उसके ऊपर अपनी गरारी को इस तरह से चलाएं तो ये निशान शर्ट की दूसरी तरफ भी आ जाते हैं, तो हमें डिज़ाइन जो ड्रॉ है ना वो करना ज़रा आसान हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, हल्का इसको दबा कर चलाना है, दबा कर चलाएँगे तो निशान दूसरी तरफ जाएंगे। ये देखें, शर्ट आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये देखें दूसरी तरफ कितने क्लियर निशान नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये गरारी नहीं है तो आपने क्या करना है, अब ये देख लें। अब आपने शर्ट को क्या करना है, चौक की मदद से अच्छे से निशान लगाएं और अपनी शर्ट को इस तरह से डबल फोल्ड करें। डबल फोल्ड करके हाथों की मदद से दबा कर हल्का हल्का सा टैप टैप करें। जब आप टैप टैप करेंगे तो आपकी शर्ट की दूसरी साइड पे सेम निशान आ जाएंगे। अब इन निशानों के मुताबिक हमने अपनी शर्ट की दूसरी साइड पे भी उसी तरह से अपना पैटर्न ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर हमें शर्ट कटिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम इसी तरह से आज अपनी लेस को लगाएंगे। यहाँ पर टोटल 2.5 मीटर लेस का मैंने इस्तेमाल किया है। अब लेस का डिज़ाइन आप देखेंगे मैं ऊपर की तरफ रख रही हूँ, पट्टी को नीचे की तरफ रखा है, यानी कि सिलाई हम नीचे की तरफ लगाएंगे और लेस की सीधी साइड भी नीचे की तरफ है और रफ साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है। अब हमने क्या करना है कि जो हमने डिज़ाइन का मार्जिन रखा है, यानी कि जो निशान लगाए हैं चौक की मदद से, उसके ऊपर आपने सिलाई चलानी है। ज़रा भी अपनी सिलाई को इधर उधर नहीं करना। अगर आपका पैटर्न बिल्कुल परफेक्ट ड्रॉ हुआ है तो आपका डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, यह आपने नोट करना है। यहाँ पर लेस को ढीला रखना है, हल्के हाथ से चलाना है। लेस आपकी राउंड शेप में बहुत ही अच्छे से घूम जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल बारीक सी लेस होती है और बहुत ही अच्छे से घूम जाती है। ये देखें, लेस हमने पूरे राउंड में अच्छे से लगा लिया। अब हमने क्या करना है, ये देखें, इस तरह से लेस को पलटेंगे तो लेस की सीधी साइड ऊपर की तरफ आ गई है और यहाँ पर आप चेक करें कि लेस हमारी बिल्कुल गुम तरीके से लगेगी। इसका कोई जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है वो धागे नहीं निकलेंगे, शो नहीं होगा। ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी ये सिलाई लगाकर। अब हल्के हाथ से इस लेस को इस तरह से सेट करते जाना है, कोई खींचना नहीं है। जिस तरह से मैं सिलाई को लगा रही हूँ इसी तरह से लगाते जाना है। लेस को पलटेंगे तो लेस की सीधी साइड ऊपर की तरफ आ जाएगी। बिल्कुल किनारे की सिलाई यहाँ पर मैंने चलाई है। ये सिलाई मेरी मुकम्मल हुई, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अभी मैंने इसको आयरन नहीं किया, सिलाई भी नफासत में आई है। बैक साइड में इसकी आपको दिखाती हूँ, किसी किस्म का कोई झोल, कोई सलवट, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं है। ये देखें कितनी नीट हमारी सिलाई यहाँ पर चल गई है। और सेम इसी तरह से हमने बाकी का जो डिज़ाइन है उसकी ऊपर भी हमने अपनी लेस की रफ साइड को रखना है और डिज़ाइन को ऊपर की तरफ रखेंगे। जब पलटेंगे तो डिज़ाइन नीचे की तरफ आ जाएगा। सिंपल। टोटली मार्जिन यहाँ पर हमारी शर्ट की जो फ्रंट साइड है ना 1 इंच मार्जिन लेगी, वो भी लंबाई में। ठीक है, टोटल हमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होगा और इसी तरह से अपना टोटली डिज़ाइन अपना जो है उसको हमने सिलाइयों के साथ स्टिच कर लेना है। कोई कटिंग करने की ज़रूरत हमें यहाँ पर नहीं पड़ेगी। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये ट्रिक कैसा लगा। तीनों डिज़ाइन हमने यहाँ पर अच्छे से लगा लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब हमने शर्ट की बैक साइड को रखा है ऊपर वाली साइड पे और फ्रंट साइड को नीचे वाली साइड पे। पहले हमने बिल्कुल जैसे नॉर्मल कटिंग करते थे उसी तरह से इसकी कटिंग कर ली थी, फ्रंट साइड को अपने नाप के मुताबिक रखते हुए। अब आप देख सकते हैं फ्रंट साइड थोड़ी कम हो गई है, तो बैक साइड को मैंने ऊपर की तरफ रखते हुए इसका एक्स्ट्रा मार्जिन कम कर दिया है। अब हम यहाँ पर इसकी डीप कटिंग कर लेंगे। चौड़ाई आप देख सकते हैं कि ज़रा भी कम नहीं हुई। ठीक है, चौड़ाई में एक्स्ट्रा मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। शर्ट की डीप कटिंग कर दी है, ऊपर से हल्का सा इसको ट्रिम कर दिया है। ये देखें, अब हमारी शर्ट यहाँ पर रेडी है। अब हमने नेक को शर्ट के ऊपर ही लगाया है, ये आप देख सकते हैं। शर्ट के ऊपर ही हमने अपने नेक को लगाया है। अब हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि आज हम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से अपने नेक को रेडी करने वाले हैं। सेंटर में जो स्लिट है पेंसिल की मदद से इसका निशान मैंने लगा लिया था, उसके मुताबिक इसकी कटिंग कर दी है। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपना जो एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको कट कर दिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर ये देखें शर्ट की सीधी साइड ऊपर की तरफ आ गई है। यहाँ पर हमने बिल्कुल और रेब पट्टी लेनी है। सीधी पट्टी भी आप ले सकते हैं क्योंकि स्लिट है। अगर आपके पास फैब्रिक नहीं है और रेब में तो सीधी पट्टी लगा लें। यहाँ पर 1 इंच 2 पॉइंट चौड़ी मैंने पट्टी ली है। अच्छा, राउंड में सीधी पट्टी नहीं लगती, अगर स्लिट वगैरह हो तो वहाँ पर सीधी पट्टी चल जाती है।
ज़्यादा चौड़ाई में ना लें, 1 इंच की पट्टी लें और इस तरह से सिलाई लगा लें। यहाँ पर जितनी आप पाइपिंग दिखाना चाहते हैं उस हिसाब से आप अपनी सिलाई को लगा सकते हैं। 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर मैंने अपनी पट्टी को कट करके इस तरह से ऊपर की तरफ अपने स्लिट के मुताबिक फ़ोल्ड कर दिया है और इसके ऊपर भी अपनी सिलाई को चला लिया है। यहाँ पर एक साइड की पट्टी हमारी जॉइंट हो चुकी है। सेम इसी तरह से यहाँ पर मैं अपनी सिलाई को अच्छे से पक्का कर रही हूँ। इसी तरह से दूसरी साइड की पट्टी को भी हम अच्छे से जॉइंट कर लेंगे। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के, स्लीव्स के, नेक के, शर्ट के, साइड चाक के बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइन शेयर किए हैं और मेरी हर वीडियो डिटेल में होती है। प्लीज़ मेरी उन वीडियोज़ को भी जाके देखें और मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी अच्छी और हेल्पफुल वीडियोज़ मिलेंगी। यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन हमने कट कर दिया है। अब ये देखें कि हमारी पाइपिंग कितने अच्छे से लग गई है। अब हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। जितनी सिलाई हमने चलाई है उसके मुताबिक हमारी पाइपिंग अच्छे से रेडी हो गई है। इसी के मुताबिक हम अपनी पाइपिंग को हाथों की मदद से सेट करते जाएंगे और बिल्कुल एक जैसी सिलाई चला लेंगे। यहाँ पर जब आप सिलाई लगा रहे होंगे ना, यानी कि पहली सिलाई जब आपने लगाई होगी तो आपकी सिलाई एक जैसी होना ज़रूरी है, क्योंकि सिलाई एक जैसी होगी तो पाइपिंग नफासत से बनेगी। सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड पे भी अपनी सिलाई को चला लिया है। इसी तरह से यहाँ पर हम अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। यहाँ पर आपने पाइपिंग को अच्छे से दबाव में रखना है ताकि कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक शो ना हो, क्योंकि यहाँ पर जोड़ वाली साइड होती है तो पाइपिंग को अच्छे से दबाव में रखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी और नेक को नीट करके अच्छे से आयरन कर लूँगी। नेक को यहाँ पर मैंने आयरन कर लिया है। अब यहाँ पर हमने नेक की टोटल लंबाई नाप लेनी है, तो टोटल लंबाई हमारी तकरीबन 7.5 इंच रहेगी। 7.5 इंच के मार्जिन से मैंने ये निशान लगाया है। लंबाई का मार्जिन आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये मैंने सेंटर पट्टी ली है। सेंटर पट्टी के सेंटर में बुकरम को लगाया है और आधा इंच फैब्रिक ऊपर से इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया है। सेम साइज़ का फैब्रिक बैक साइड पे भी रखा है ताकि सेंटर पट्टी हमारी नीट रहे। अब भी आज मुझे कमेंट आया था कि सेंटर पट्टी किस तरह से बनाते हैं, हमें बता दें। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में भी शायद कोई कमेंट ना आए, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो पूरी डिटेल में बना दूँ ताकि आपको किसी किस्म का कोई सवाल जो है वो पूछने की ज़रूरत ना रहे। सेम इसी तरह से हमने यहाँ पर बिल्कुल जो पहली सिलाई पाइपिंग को लगाते हुए चलाई थी ना, उसी सिलाई के ऊपर अपनी सिलाई को चलाते हुए सेंटर पट्टी को अच्छे से ज्वाइंट कर दिया है। अब ये सिलाई हमारी मुकम्मल हुई। अब हमारा नेक रह गया है बिल्कुल राउंड में, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर लेस को आपने सीधी साइड को ऊपर की तरफ रखना है, यानी कि पहले हम रफ साइड को ऊपर की तरफ रख रहे थे ना, यहाँ पर हमने लेस को पलटना नहीं है, तो सीधी साइड को मैंने ऊपर की तरफ रखा है और हल्के हाथ से हमने पूरे राउंड नेक में अपनी लेस को घुमा देना है। यहाँ पर नेक को अच्छे से सेट करें और फिर अपनी लेस को घुमा दें। तो इसी तरह से ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। अब हमने इसके ऊपर पाइपिंग लगानी है, तो यहाँ पर बिल्कुल और एक पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई 1 इंच 2 पॉइंट है। दोनों साइड से पट्टी को फोल्ड किया और फिर इस तरह से डबल फोल्ड। एक साइड से पट्टी आप देख सकते हैं थोड़ी सी मैंने बढ़ा के रखी है, ये नीचे वाली साइड रहेगी, ठीक है। जहाँ से हमने पट्टी को बड़ी रखा था, बड़ी वाली साइड को हमने नीचे की तरफ कर दिया, छोटी वाली साइड को ऊपर की तरफ कर दिया है। उसका जब हम पट्टी की बड़े वाली साइड को नीचे की तरफ रखेंगे ना, तो हमारी पट्टी का दबाव अच्छा रहेगा, यानी कि हमारी पट्टी सिलाई में आएगी। अब यहाँ पर जब आप पट्टी को लगा रहे होते हैं तो ये बिल्कुल और एक पट्टी होती है, तो आपने पट्टी को खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से। ये देखें मैं कैसे सेट कर रही हूँ। सेम इसी तरह से लेस का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको दबाव में रखना है और सिंपल अपनी सिलाई को चला लेना है। यकीन करें कि इस पट्टी से नीट पट्टी नहीं लगती, कोई भी एक ही सिलाई में लग जाती है और बहुत ही नीट रहती है। तो आपने इस डिज़ाइन को एक बार ज़रूर ट्राई करना है। ये देखें, इसको हम आयरन करेंगे और बहुत ही खूबसूरत से इसके ऊपर बटन लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं। नेक की फ़ाइनल लुक आपके सामने है। बिगनर्स के लिए बहुत ही सिंपल और आसान तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। वीडियोस तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन ये डिज़ाइन मैंने यूट्यूब पर इस ट्रिक के साथ पहली बार बनाया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।